नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओशो की अनमोल किताबों के बारे में। ओशो की ऐसी कौन सी किताब है जिसको हम कम बेहतर बता सकते हैं या खराब पुस्तक बता सकते हैं? शायद ही ऐसी कोई पुस्तक हो। मैंने अपने पिछले 10 साल में जितनी भी किताबें पढ़ी हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। फिर भी ओशो की कुछ एक दो किताबें इतनी बेहतरीन हैं कि वो सबको पढ़नी चाहिए। तो 2 किताबें हैं, संभोग से समाधि और मैं मृत्यु सिखाता हूं। इन 2 किताबों में से मुझे एक किताब का चयन करना पड़े तो वो किताब होगी मैं मृत्यु सिखाता हूं। ये किताब मृत्यु के बारे में एक नया फ्रेश विचार देती है, हमें सोचने पे मजबूर करती है कि मृत्यु नहीं जीवन है। जो मृत्यु से डरते हैं वे जीवन से डरते हैं। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे और इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ओशो एकदम सच कह रहे हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखें और समझें कि मृत्यु के बारे में जो सोचते हैं वो क्या सही सोचते हैं, हम कहीं गलत तो नहीं हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मेरे पास ओशो की बहुत सी किताबें हैं। कई किताबें तो मैंने दोस्तों से लेकर पढ़ी और उन्हें वापस दे दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी कड़ी में और भी बहुत सी किताबें हैं जो इस वक्त मेरे टेबल और मेरे रूम में उपलब्ध नहीं हैं, जो मेरे कहीं और अन्यत्र घर पर कलेक्शन में मौजूद हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मैं मृत्यु सिखाता हूँ। समझना चाहिए, मृत्यु की गहराई को समझना चाहिए। हम जितना मृत्यु की गहराई को समझेंगे हम उतनी ही गहराई से जीवन को समझ पाएंगे, और जितनी गहराई से हम जीवन को समझ पाएंगे हम जीवन को जी पाएंगे। दरअसल ओशो का सारा जोर मृत्यु को समझाते समझाते जीवन को समझाना है, उसके दूसरे पक्ष को समझाना है, जिससे लगभग हर मनुष्य भागता है, घबराता है, डरता है। इस किताब में ओशो ध्यान की महत्वता पर जोर देते हैं। ओशो कहते हैं कि हमें ध्यान से मृत्यु को समझना चाहिए। ध्यान ही हमें जीवन और मृत्यु दोनों की महत्वता को समझाएगा, और ध्यान ही हमें जीवन के हर क्षण को जीने का मोटिवेशन देगा। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा विचार मृत्यु को लेके एकदम बदल गया, जीवन को लेके एकदम बदल गया, और मुझे लगा कि इस किताब को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। औसतन किसी भी किताब को मैं 15 से 16 घंटे में पढ़ देता हूँ। कोई और बड़ी किताब हो, मुश्किल किताब हो तो मुझे 3 से 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये ऐसी किताब थी जिसको पढ़ने में मुझे लगभग 1 महीने का समय लगा, क्योंकि इस किताब का हर पन्ना आपको रोकने पर मजबूर करेगा, आपको संवाद स्थापित करने को मजबूर करेगा, आपको बातचीत करने के लिए मजबूर करेगा, आपसे कहेगा कि आप मुझसे संवाद कीजिए, लॉजिकली आप मुझसे आर्गूमेंट कीजिए। इस किताब का हर शब्द, हर पन्ना आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, और शायद यही वजह थी कि मुझे इस किताब को पढ़ने में पूरा 1 महीना लगा, और मैं परेशान होता रहा कि ये ऐसी कैसी किताब है कि मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, मुझे पूरा संपूर्ण इस किताब को ख़त्म नहीं करने दे रही, क्योंकि ये किताब अपने आप में उलझा देती है और अपने आप से न्योता देती है कि मुझसे बात करो। दोस्तों, मैं ये बात जानता हूँ कि कुछ लोग ओशो से डरते हैं, उनकी बातों से घबराते हैं, क्योंकि ओशो जो बोलते हैं वो दिमाग को खोल देते हैं, दिमाग में छेद कर देते हैं, दिमाग की नसों को फाड़ देते हैं, क्योंकि आपने जो अब तक समझा था, सीखा था, उसको हिला के रख देते हैं, उन पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं, और आपको मजबूर करते हैं कि आप जो सोचते आ रहे थे क्या वो ठीक सोचते आ रहे थे, और आप मजबूर हो जाते हैं उसको गलत मानने पर। तो कई बार लगता है कि ओशो ने जीवन को कैसे जिया, किस ढंग से जिया कि वो इन चीज़ों को इतने अच्छे से समझ पाए, कह पाए और हम तक पहुंचा पाए। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो ओशो को पसंद करते हैं, जो ओशो को ना पसंद करते हैं, वो इस किताब को अवश्य पढ़ें। आपका जीवन को जीने का ढंग, नज़रिया, तरीका सब बदल जाएगा। अगर आपने भी ओशो की कोई किताब पढ़ी है और आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कहते हो प्यास है नहीं, क्योंकि प्यास ही तो पथ है। प्यास हो तो पथ मिल ही गया।